गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वॉकअप सेक्शन के एंटोनिम वाले क्लास में। तो आज हमारे बीरबल सर जो है वो प्रैक्टिस सेशन में बिजी है, तो इसलिए मैं आप सबकी क्लास ले रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी एंटोनिम की क्लास। तो अगर पहले वर्ड की हम यहाँ बात करें तो पहला वर्ड आता है इंडिजेंट। तो इंडिजेंट यानी क्या होता है? तो अगर मैं बात करूँ इंडिजेंट की, तो इंडिजेंट यानी होता है पुअर। क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं इंडिजेंट की, तो इंडिजेंट यानी हो जाएगा पुअर। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा पेनोरियस। पेनोरियस यानी होता है पुअर। तो अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो अगर मैं बात करूं पुअर के सेंस में एंटोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वर्ड रिच। रिच के लिए हमारे पास वर्ड आ जाएगा वेल्दी। तो इसी के लिए इंडिजेंट का एंटोनिम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिच। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है, वो आता है हैव्स। तो हैव्स की अभी अभी हमने बात की है, उसका मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? पुअर। और अभी अभी पीछे हम एक वर्ड इसके लिए पढ़ के आए हैं, वो आ जाएगा इंडिजेंट। तो इसी के लिए वर्ड आ जाएगा इंडिजेंट। तो अगर इसके बात करें एंटोनिम की कि यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा हैव्स नॉट। तो हैव्स नॉट यानी क्या हो जाएगा? जो पुअर नहीं है, यानी कि रिच, वेल्दी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है, वो आता है टेस्टी। टेस्टी यानी होता है स्वादिष्ट। तो टेस्टी के लिए जब भी मम्मी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, वो हमें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो टेस्टी के लिए यहाँ पे आ जाएगा स्वादिष्ट। टेस्टी यानी क्या हो गया? स्वादिष्ट। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा डिलीशियस। डिलीशियस। तो अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम यहाँ पर क्या होगा? तो एंटोनिम इसका यहाँ पर हो जाएगा इंसिपिड, यानी कि जो स्वादहीन है। इसी के लिए वर्ड अगर मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा बीटर, जो कि कड़वा है। इसी के लिए आ जाएगा टेस्टलेस। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा टेस्टलेस। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है डिलीशियस। तो डिलीशियस अभी हमने बात की थी इसकी, इसी का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो इसी के लिए वर्ड आ जाएगा टेस्टी। तो इसी की अगर एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम यहाँ पर आ जाएगा फ्लेवरलेस, जो कि स्वादहीन है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास वर्ड आता है हैम्पर। तो हैम्पर तो अब तक जो है वो हमें रट गया होगा। हैम्पर का मतलब अगर हो जाएगा H3। तो आप फटाफट से कमेंट करके अभी बताएं कि H3 है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। तो अगर बात करूं मैं H3 की, तो इसी के लिए आ जाएगा हैम्पर। इसी के लिए आ जाएगा हिंडर। और इसी के लिए आ जाएगा हैजार्ड। तो इसका हैम्पर, हिंडर, हैजार्ड, इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब होता है बाधा। इसी के लिए वर्ड अगर मैं और वर्ड की बात करूं, तो इसी के लिए आ जाएगा बैरियर। इसी के लिए आ जाएगा इंटरप्ट। इसी के लिए आ जाएगा ऑब्स्टेकल। तो अगर मैं बात करूं इन सब के एंटोनिम की, तो एंटोनिम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब होता है तेज। जिसके कोई किसी के भी मार्ग में जब कोई बाधा नहीं आती है, यानी वो फटाफट चल रहा है, उसके मार्ग में बाधा नहीं आएगी, तो उसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेडाइट। तो इसी के लिए यहाँ पे हम वर्ड लिख सकते हैं, वो हो जाएगा रैपिड। इसी के लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा एगाइल। ब्रिस्क इसके लिए हम लिख सकते हैं। तो इसी के लिए वर्ड आ जाएगा एक्सपेडाइट, रैपिड, एगाइल, ब्रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है हैजार्ड। तो अभी अभी हमने बात की थी H3 की।
तो वही वर्ड आ गया हमारे पास हैजार्ड। तो फटाफट से कमेंट करके बताएं H3 में क्या आएगा और इसके अदर जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा सेफ्टी। एक कोई बंदा है वो तो है ऑब्स्टेकल में फंसा है, बाधा में फंसा है, और एक दूसरा जो सुरक्षित है, तो उसी के लिए उसका एंटोनिम हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा सेफ्टी। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास हॉलो। हॉलो यानी होता है खाली, एम्प्टी। इसी के लिए एक वर्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा एम्प्टी, यानी कि खोखला। तो इसी के अगर एंटोनिम की बात करें तो वो यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड। सॉलिड जो भरा हुआ है, कठोर है। नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं, वो आता है एम्प्टी। तो अभी हमने इसके लिए वर्ड पढ़ा था हॉलो। क्या पढ़ा था? हॉलो। हॉलो जो कि क्या है, खाली है। तो इसी के लिए अगर एंटोनिम की अगर हम इसकी बात करें तो वो यहाँ पर आ जाएगा फिल्ड। फिल्ड के लिए आता है नेक्स्ट फुलफिल्ड। फुलफिल्ड इसी के लिए यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल यानी होता है मूर्ख, पागल के सेंस में। तो इम्बेसाइल के लिए अगर हम इसके और अदर सिनोनिम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि और इसके जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इम्बेसाइल की, तो इसका अर्थ होता है मूर्ख। तो इसके जो अदर सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसी के लिए आ जाएगा निटविट। इसी के लिए आ जाएगा लूनेटिक। सर ने आपको बहुत बार बताया होगा कि ये तो क्या है, लूना गाड़ी के टिक लगाते लगाते क्या हो गया है, पागल हो गया है। तो इसी के लिए आ जाएगा निटविट, इसी के लिए आ जाएगा लूनेटिक, और इसी के लिए आ जाएगा वीक्ड। और भी इसके बहुत सारे सिनोनिम है, तो आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि और इसके जो सिनोनिम है वो क्या क्या हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम यहाँ पर बताएं कि क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके एंटोनिम की, तो वो यहाँ पर हो जाएगा सेन। सेन हमने पढ़ा था कुशल दक्ष के सेंस में। तो कुशल दक्ष के लिए हमारे पास आता है A3। तो फटाफट से कमेंट करके बताएं कि इस A3 में क्या क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूँ A3 की, तो इसके लिए आ जाएगा अडेप्ट, एड्रॉइट, एस्ट्यूट। अडेप्ट जो है वो यहाँ पर ADEPT वाला अडेप्ट है। ADAPT अडेप्ट यानी हो जाएगा अनुकूल। तो अगर हम बात करते हैं इम्बेसाइल की, इम्बेसाइल यानी होता है मूर्ख। तो मूर्ख के एंटोनिम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेन। नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है वर्चुअस। तो वर्चुअस हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। वर्चुअस यानी होता है कुशल दक्ष के सेंस में। तो अगर मैं बात करूं कुशल दक्ष की, इसी के लिए अभी हमने A3 पढ़ा है। तो A3 के लिए और A3 में अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, उसी के लिए फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके सिनोनिम्स जो है वो क्या क्या आ सकते हैं। तो वर्चुअस की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है कुशल दक्ष। इसी के लिए आता है एक्सपर्ट। इसी के लिए आ जाएगा सेन। इसी के लिए आ जाएगा डेक्स्टरस। और इसी के लिए वर्ड आ जाएगा जुडिशियस। तो ये हमारे पास वर्ड आ गए हैं कुशल दक्ष के सेंस में। तो अगर बात करते हैं अब इन सब के एंटोनिम की, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा विशियस। तो अभी हमने इसके लिए एक वर्ड पढ़ा था निटविट, इनसेन। तो अगर बात करते हैं विशियस की, तो विशियस के लिए यहाँ पे आ जाएगा वीक्ड। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा इनसेन। और भी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है। तो आपको अगर पता है तो आप फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके लिए और क्या क्या सिनोनिम आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास इनफर्नल। इनफर्नल का मतलब क्या होता है?
फर्नल यानी क्या होता है? फर्नल हम जनरली पढ़ते हैं, फर्नल का मतलब होता है इन फर्नल का अर्थ तो होता है जो हमारा होता है शव। तो इसके आगे अगर हमने इन लगा दिया, इसका मतलब कोई आदमी जो सही रास्ते नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो अगर आपको नरक में नहीं जाना है तो फटाफट से कमेंट करके बताएं कि इनफर्नल के लिए और हमारे पास अदर सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इनफर्नल की, पहले इसको काटते, तो इसके लिए आ जाएगा हेल, और इसी के लिए हम इसे कहते हैं नरक। और अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम के लिए, तो एंटोनिम यहाँ पर आ जाएगा हेवनली। हेवनली यानी हो जाएगा स्वर्ग। तो नेक्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल हमने अभी अभी पढ़ा है, हेल यानी क्या होता है? तो हेल हमने अभी अभी पढ़ा है, होता है नरक। तो नरक के लिए अगर हम यहाँ एंटोनिम इसका ले तो वो यहाँ पर हो जाएगा ईडन। ईडन यानी क्या हो जाएगा? स्वर्ग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वर्ड आता है मेलोडियस। मेलोडियस यानी होता है मधुर। मधुर, स्वीटेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके अगर एंटोनिम की यहाँ पर बात करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा हर्ष। तो हर्ष, हर्ष यानी होता है कर्कश। तो जिस किसी का भी नाम हर्ष है तो आप उसे जरूर बताइएगा कि हर्ष का मतलब क्या होता है? कर्कश। नेक्स्ट वर्ड की जो बात करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर आता है ट्यून। ट्यून अभी हमने पढ़ा है, ट्यून यानी होता है मधुर, जो एक लय के साथ चले। तो इसी के लिए अभी हमने वर्ड पढ़ा था पीछे, वो आया था हमारे पास मेलोडियस। तो मेलोडियस का अगर यहाँ पर, या ट्यून का अगर हम यहाँ पर एंटोनिम ले तो वो यहाँ पर हो जाएगा ट्यूनलेस, जो कि जो है वो बिना ट्यून के है। नेक्स्ट वर्ड आता है हम्बल। हम्बल यानी होता है पोलाइट। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा बिनाइन। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा काइंड। तो हम्बल यहाँ पर हमारे आ जाएगा सभ्य के सेंस में या फिर दयालु के सेंस में। तो इसी के लिए अगर यहाँ पर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो वो आ जाएगा प्राउड। प्राउड यानी हो जाएगा जिद्दी, हट्टी के लिए। तो इसी के लिए वर्ड आ जाएगा हॉटी। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा एरोगेंट। तो नेक्स्ट वर्ड की बात हम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग यानी क्या होता है? तो डोमिनियरिंग का अर्थ हो जाएगा असभ्य। असभ्य के सेंस में। तो अगर बात करते हैं इसी की, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B3। तो B3 में हमने क्या क्या पढ़ा था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि B3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर बात करती हूँ B3 की, तो B3 में हमने पढ़ा था ब्रूटल, बुरिश, बार्बरस। तो यही आ जाएगा हमारे पास B3 में। तो अगर बात करते हैं इसकी कि इसके एंटोनिम क्या होंगे, तो एंटोनिम यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ रहा है डोसाइल। तो इसी के लिए वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा सॉरी, इसी के लिए वर्ड हमारे पास यहाँ आ जाएगा बिनाइन। बिनाइन अभी हमने पढ़ा था दयालु, दयालु के सेंस में, काइंड। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड आता है डीफेम। डीफेम यानी क्या होता है? कुख्यात। तो डीफेम यानी होता है कुख्यात।
इसी के लिए वर्ड हमारे पास आ जाएगा मेलिन, मेलाइन। इसी के लिए वर्ड हमारे पास आता है, वो आता है मेलाइन। तो अगर बात करते हैं इसके एंटोनिम की कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रेस्टीज, प्रेस्टीज। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा प्रेज, इसी के लिए वर्ड आ जाएगा कुडोस, इसी के लिए वर्ड आ जाएगा एडमायर। तो अभी अभी हमारे पास वर्ड आया था डिफेम, डिफेम यानी होता है कुख्यात। तो इसी के लिए इसी का अपोजिट जो है वो हो जाएगा प्रेस्टीज, प्रेस, कुडोज, एडमायर यानी कि विख्यात। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, वो आता है यील्डिंग, यील्डिंग यानी होता है आत्मसमर्पण करना। तो आत्मसमर्पण के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है गिव अप। तो यील्डिंग का मतलब हो जाएगा आत्मसमर्पण करना। तो आत्मसमर्पण के लिए यहाँ पर जो अपोजिट आएगा इसका वो हो जाएगा रेसिस्ट, जिद्दी, हट्टी के सेंस में। तो रेसिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इसी का एंटोनिम, इसका ही सिनोनिम हो जाएगा हेडस्ट्रॉन्ग। इसी का अगर और बात करते हैं तो हो जाएगा एडामेंट, इसी के लिए वर्ड आ जाएगा एडामेंट। और इसी के लिए वर्ड आ जाएगा स्टर्बर्न। तो अभी हमारे पास वर्ड आया था यील्डिंग, यील्डिंग यानी होता है आत्मसमर्पण करना। इसी के लिए हमने इसका अलग जो सिनोनिम है वो देखा था गिव अप। तो इसी के लिए जो एंटोनिम है वो आ जाएगा रेसिस्ट, रेसिस्ट यानी हो जाएगा जिद्दी, हट्टी के सेंस में। इसी के लिए वर्ड आ जाएगा हेडस्ट्रॉन्ग, एडामेंट और स्टर्बर्न। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है सरेंडर, सरेंडर यानी होता है क्या, आत्मसमर्पण करना। तो अभी हमने इसके लिए वर्ड पढ़े थे यील्डिंग, इसी के लिए हमने वर्ड पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने गिव अप। तो इसी का अगर एंटोनिम हम यहाँ देखते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा रेसिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है, वो आता है यहाँ पर एक्टिव, एक्टिव यानी होता है जो एक्टिव है, जो एनर्जेटिक है। इसी के लिए वर्ड यहाँ पर आता है हमारे पास एनर्जेटिक। इसी के लिए अगर और बात करें तो आ जाएगा कॉशियस, इसी के लिए आ जाएगा इसी के लिए आ जाएगा डायनेमिक। तो अभी हमारे पास वर्ड आया था, वो आया था एक्टिव, एक्टिव यानी हो जाएगा एनर्जेटिक, जो कि कॉशियस है, जो कि क्या है, डायनेमिक है। तो इसी के लिए हमारे पास जो इसका एंटोनिम है वो हमारे पास आ जाएगा इनएक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।